मोदी की मंत्री ने कुंडा के राजा को लेकर ऐसा क्या कह डाला है कि यूपी का सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अपनी एक अलग अहमियत है। माना जाता है कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद सीट पर जिसके साथ राजा भैया का हाथ हो उसकी जीत निश्चित है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने राजा भैया से अपने उम्मीदवारों को समर्थन देने की मांग की थी, लेकिन जैसे ही राजा भैया द्वारा समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की खबरें सामने आईं, तो वार पलटवार का खेल शुरू हो गया। हालांकि जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया की तरफ से खुले तौर पर सपा को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अब इस सिलसिले में अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के इलाके यानी प्रतापगढ़ में जाकर कुछ ऐसा बोला है जो चर्चाओं में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल राजा भैया के इलाके प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर जुबानी हमला बोलना शुरू किया तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिना नाम लिए राजा भैया पर खूब तंज कसे। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि वो तो ईवीएम से पैदा होता है। उन्होंने बिना नाम लिए राजा भैया पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है और जनता ये बता चुकी है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में गुंडा माफिया कांप रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि योगी सरकार में पूरा यूपी अपराध मुक्त हो चुका है। दरअसल यूपी की कौशाम्बी सीट पर इस बार पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इलाके में अच्छी पकड़ रखने वाले राजा भैया की पार्टी जिसे समर्थन दे देगी वो पार्टी सीट पर बढ़त हासिल कर लेगी। लेकिन जब ऐन वक्त पर राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया तो माना जाने लगा कि कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी की टेंशन बढ़ सकती है। गौरतलब है कि बीते दिनों राजा भैया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने के संकेत दिए थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया था। दावा तो ये भी किया जाने लगा कि रघुराज प्रताप सिंह के ज्यादातर समर्थक समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। हालांकि राजा भैया ने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि उनके समर्थक जिसको चाहे अपने मन से वोट कर सकते हैं। फिलहाल राजा भैया ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। पहले तो ये माना जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी को खुला समर्थन दे सकते हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इन वीडियोस में कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के सामने दर्जनों लोग राजा भैया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा था कि असल में नारेबाजी करने वाले लोग जनसत्ता दल के वर्कर्स थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब